तरफ खबर रोहतक से है। मायना गांव के पास नहर से 2 युवकों के शव की बरामदगी की गई है। दोनों युवकों की नहर में दरअसल डूबने से मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हादसे की जांच में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। तो रोहतक की ये खबर है। रोहतक के मायना गाँव के पास नहर में 2 युवकों की जो लाशें हैं, शव है, बरामद किए गए हैं। दोनों युवकों की नहर में डूबने से दरअसल मौत हो गई थी। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। दोनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया है। हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये दोनों जो युवक हैं, नौजवान हैं, ये नदी में, नहर में कैसे डूब गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं रोहतक से। धीरेन्द्र, अब तक कुछ पता चल पाया है कि ये दोनों नौजवान नहर में कैसे डूबे और इनकी शनाख्त क्या कुछ की गई है? 2 नौजवान जेलन नहर के अंदर डूबे हैं और तुरंत एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकाला। दरअसल कहानी ये है कि कल शाम को ये दोनों जेलन नहर पे आए थे और जो नवरात्रे हैं उनकी पूजन सामग्री को विसर्जित करने के लिए आए थे नहर में। और जब इन्होंने पूजा सामग्री को विसर्जित किया तो बताया जा रहा है कि एक युवक का पैर फिसल गया और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि उसकी जेब में मोबाइल फोन था, वो पानी में गिर गया था। उसको निकालने के लिए जब वो नहर में उतरा तो डूब गया, क्योंकि ये जो पानी आपको नजर आ रहा है तकरीबन 15 से 17 फीट है इसकी गहराई। हालांकि अभी पानी को रोका गया है शहर के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए, इसलिए इन दोनों के शव को भी इसी जगह से बरामद किया गया है। और जब एक युवक डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए दूसरा भी नहर के अंदर कूद गया। दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए दोनों डूब गए। शाम को इस घटना का पता नहीं चला था। आज परिजनों को पता लगा तो इसकी जानकारी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया तो दोनों के शवों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि एक ने नवरात्र के व्रत किए थे और पूजा सामग्री को विसर्जित करने के लिए यहाँ पर आए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। तो एक बड़ा हादसा। हालांकि हर साल यहाँ पर जो नहर के अंदर नहाने के लिए बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, उनकी इस तरह की घटनाएं काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये नहर काफ़ी गहरी है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूरे तकरीबन आधे हरियाणा में पानी सप्लाई इसी नहर से होता है, लेकिन इसकी गहराई ज़्यादा होने के चलते यहाँ पर हादसे होते हैं। हालांकि निषेधाज्ञा भी है जिला प्रशासन की तरफ से इस नहर पर नहाने की, लेकिन हादसे हर साल होते हैं। और इस बार भी गर्मियों में एहतियात के तौर पर हालांकि जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी भी की है कि जेलन नहर के आसपास ना जाए, अगर कोई मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके से हादसे लगातार इस नहर पर हो रहे हैं तो प्रशासन को भी चाहिए कि या तो यहाँ पर जब नवरात्रे हैं, जो पूजा सामग्री विसर्जित की जाती है, उस वक्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और गर्मियों के दिनों में खास तौर से जब गर्मियों का सीजन होता है तो नहाने के लिए बहुत सारे युवा यहाँ पर पहुँचते हैं और इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो एक बड़ा हादसा रोहतक में आज फिर हुआ है कि 2 नौजवान है, एक की 18 साल उम्र है विकास नाम और एक 17 साल का है दीपांशु। इन दोनों की मौत हो गई। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक मंदभागी खबर है जहां पे मायना गांव के पास नहर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। तो दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा भी दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की न्यूज 18 के साथ खास बातचीत हुई। अनिल विज की बार बार की नाराजगी पर भी मोहनलाल बडौली ने कहा कि कई मुद्दों पर विचार अलग अलग हो सकते हैं। खुलकर बोलना अनिल विज के स्वभाव में है। कई बार खुलकर बोल जाते हैं लेकिन दायरे में रहते हैं। बीजेपी में गुटबाजी कभी हावी नहीं होती, गुटबाजी वाला खुद साइड में लग जाता है। दरअसल न्यूज 18 पॉडकास्ट के दौरान मोहनलाल बडौली ने इन बातों का जिक्र किया।